हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल नवनीत एकेडमी आलय विद्यालय में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th से थर्ड चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस बच्चों को काफ़ी डाउट दे जाते हैं बेटा, जो कि ये एज वाला एक क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है कि सर किस तरीके से हम किसी की प्रेजेंट एज को फाइंड करेंगे, किस तरीके से किसकी एज को मल्टीप्लाई करें या किसकी एज को माइनस करें तो क्या निकलता है, कैसे निकलता है, ये सारी चीज़ें बताइए एक बार। तो आज बेटा आपके लिए एज वाला ही क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेज निकालते हैं किसी की, ये सारी चीजें सीखने वाले। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बेटा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। देखिए क्या है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। पहली लाइन में हमें ये पता चला है बेटा कि 5 साल बाद, हैंस वर्ड कभी भी आ जाए तो इसका मतलब है 5 साल बाद, 3 साल बाद, जो भी ईयर दे रखा होगा आपको। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, 5 year hence मीन्स 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब, जैकोब नाम का एक पर्सन है, उसकी एज उसके बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी बेटा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक की लाइन क्लियर है तो बताइए। पहली लाइन में हमें सिर्फ इतना बताया है कि 5 साल बाद जैकोब नाम का एक पर्सन है, उसकी एज उसके बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना का मतलब है ट्रिपल हो जाएगी। क्लियर? दूसरी लाइन में हमें क्या पता चला है, 5 year ago। अब यहां पे अगो से आप बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगो का मतलब होता है पहले, 5 साल पहले। 5 साल पहले फिर से वही पर्सन है जैकोब, उसकी एज उसके बेटे की एज से कितने गुना थी, 7 टाइम्स थी बेटा, 7 टाइम्स थी। कब? 5 साल पहले उसी पर्सन की एज 5 साल पहले उसी के बेटे की एज से 7 टाइम्स थी। यहां तक हमें क्वेश्चन क्लियर है। अब हमें दोनों की एज निकालनी है, और कौन सी एज निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है बेटा। जैकोब की भी प्रेजेंट एज निकालनी है और उसके बेटे की भी प्रेजेंट एज निकालनी है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमें प्रेजेंट एज निकालना हो तो उस चीज को हम x और y मान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर ही है हमारा 2 वेरिएबल। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x। क्या मान लिया बेटा हमने, जैकोब की एज को हमने x मान लिया। अब जैकोब के सन की एज को हम y मान लेते हैं। देखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y। क्लियर? ये तो था दोनों की प्रेजेंट एज, बट अब हमें क्वेश्चन में क्या है कि 5 साल बाद ये कंडीशन बन रही है, तो 5 साल बाद दोनों की एज क्या रही होगी। देखो 5 year hence, ठीक है, 5 साल बाद एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज क्या होगी बेटा, x + 5। बाद वाले में प्लस करेंगे, पहले वाले में माइनस करेंगे बेटा। इंक्रीज हो तो प्लस करना है, डिक्रीज हो तो माइनस करना है। अपने आप ही हमें क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन होंगी। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब इसके बेटे को भी कर लेते हैं। 5 year hence एज ऑफ हिज सन। बताइए उसके बेटे की एज 5 साल बाद क्या होगी, y + 5। यहां तक करते ही हमें कुछ चीजों को जान लिया। हमने क्या जान लिया है कि x + 5 कौन है, फादर, इक्वल्स टू y + 5 कौन है, सन। अब एक बात बताइए, ये इक्वल्स टू कब होंगे, किसकी एज को मैं 3 टाइम्स करूं कि इक्वल हो जाए। बच्चों को यहां कंफ्यूजन होती है। बच्चे क्या करते हैं,
फादर की एज को 3 टाइम्स कर देते हैं, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आती। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, यहाँ पे विल बी 3 टाइम्स देखते हैं, जैकब की एज को 3 टाइम्स कर देते हैं। नहीं करना है बेटा, नहीं करना, आपको समझना है। अगर आप फादर की एज को 3 टाइम्स कर दोगे तो क्या वो बेटे की एज के इक्वल आएगा कभी? मान लीजिए फादर की एज है 40 और बेटे की एज है 10, तो फादर की एज को अगर मैं 3 से इंटू करूं तो इसके इक्वल तो आ ही नहीं सकता है ना? इसकी एज को फादर सन की एज को करना पड़ेगा ना 3 टाइम्स, ताकि फादर की एज के इक्वल आए। तो करते हैं, क्या करोगे? 3 टाइम्स करोगे फादर की एज को, सॉरी बेटे की एज को, कर दिया हमने। अब ये इक्वल है, इक्वल कैसे? अब हमें जो भी एज निकलेगी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वैल्यू रख के इनकी इक्वल ही आएगा बेटा, बट अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें ये करना है। अब यहां से हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी, देखिए कैसे। x + 5 एज इट इज इक्वल्स टू, अब 3 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, ये आ जाएगा 3y + 15। क्लियर? 3y को हम इधर ले जाते हैं, x - 3y, ठीक है, इक्वल्स टू 15 आपका राइट साइड है, यहां से नंबर इस तरफ ले आओ, +5 है, इधर आकर क्या आ जाएगा? -5। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? x - 3y = 10। बताइए ठीक है? ये इक्वेशन 1, x - 3y = 10, ये पहली इक्वेशन बन गई आफ्टर वाले, मीन्स बाद वाले के केस के लिए। अब हमें बिफोर का करना है, बिफोर मतलब पहले, कब? 5 साल पहले में एक इक्वेशन बनानी है, सेम टू सेम हमें ऐसा ही करना है, ठीक है। अब मैं यहां पर ये चीज मिटा रहा हूं, आप प्लीज अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो मैंने हैंस वर्ड मिटा दिया बेटा, क्या मिटा दिया? हैंस। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ लिखना है अगो, दोनों के लिए, ठीक है, दोनों का करना है, दोनों के लिए। अब अगर यहाँ पर अगो किया है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, -5 एंड -5। क्लियर? ये बताइए क्लियर है? देखो 5 ईयर अगो एज ऑफ जैकब, जैकब की एज कितनी होगी? x - 5 होगी। हमें नहीं पता अभी दोनों की एज, वही चीज हमें फाइंड करनी है। तो जो चीज नहीं पता है जब हम इसे ऐसे ही तो लिखेंगे x - 5। अब उसके बेटे की एज क्या होगी? y - 5। क्लियर है? अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर चेंज हो जाएगा बेटा। यहां पर क्या चेंज होगा? ये वाली इक्वेशन मिटा रहा हूं मैं, और ये फर्स्ट इक्वेशन रहने दे रहा हूं, क्योंकि इसी से तो हमें सॉल्व करना है। अब देखिए क्या इक्वेशन बनने वाली है। एक काम करते हैं, चलिए यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए ये है x - 5 कौन है बेटा? फादर। y - 5 कौन है? सन। अब फिर से कंडीशन, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। किसको? फादर को या सन को? 7 टाइम्स। किसका करेंगे? ऑब्वियसली सन का 7 टाइम्स होगा बेटा। लैंग्वेज भी हमारी यही कह रही है, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स, इसकी एज जो है इसकी एज से, बेटे की एज से 7 टाइम्स है, ठीक है। तो 7 टाइम्स आपको बेटे की एज का करना है। तो देखते हैं क्या निकलता है। x - 5, 7 को इंटू कर दो तो 7y - 7 5 जा 35, ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन पहले से बनी थी। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं। x - 5, राइट, सॉरी, x आपका राइट साइड है, यहां से y उस तरफ चला जाएगा, क्या हो जाएगा? -7y इक्वल्स टू, इस साइड क्या है? -35 है, राइट। ये -5 है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा बेटा? +5 हो जाएगा। ये हो जाएगा x - 7y इक्वल्स टू, क्या होगा बेटा? -35 में से +5 माइनस करोगे तो -30 आ जाएगा। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। बताइए यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बन चुकी है हमारे पास। बस इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से, 3 मेथड मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से कराए हैं बेटा। अगर आपने वो तीनों मेथड नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्ले लिस्ट में जाके वो तीनों मेथड अच्छे से समझ लीजिए। उन तीनों मेथड को समझते ही आप किसी भी एक मेथड यूज करके x और y अच्छे से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं।
देखिए बेटा, पहली इक्वेशन है आपके पास x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30। ये है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। देखिए, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है बेटा। इक्वेशन सॉल्व करना बहुत अच्छे से बताया हुआ है। एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम, बाय एलिमिनेशन मेथड। ये मेथड हमें क्या बताता है कि हमें किसी भी एक टर्म को एलिमिनेट करना है। एक्स वाले को एलिमिनेट कर दो या वाई वाले को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। चलिए, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 30 एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि देखो सेम वेरिएबल है। माइनस साइन चेंज होता है नीचे वालों के ना, माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, एंड ये माइनस है तो प्लस हो गया, ठीक है। कर दीजिए, देखो x वाली टर्म कैंसिल हो गई। प्लस 7y माइनस 3y क्या होगा बेटा, 4y आ जाएगा, 4y आ जाएगा। 7 में से 3 माइनस करो, 4 आएगा और पॉजिटिव का आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस 30 और प्लस 10 कितना हो जाएगा बेटा, 40। देन आप देख सकते हैं y की वैल्यू 40/4, इसको कट कर दीजिए, 10 ईयर आ गया। कौन, y। 10 ईयर अभी बाद में बताता हूँ क्या है y, और आप लोगों को पता भी चल गया होगा। y की वैल्यू निकल चुकी है आपके सामने, एंड x की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। देखिए बेटा क्या है, x माइनस 3y इक्वल्स टू 10, देन x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 10 इक्वल्स टू 10, x माइनस ये हो जाएगा 30। देखिए साइन का ध्यान रखना, साइन गलत मत कर देना, ठीक है बेटा। माइनस 30 है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। देन 10 प्लस 30 40 आ गया ये x। अब हमें क्या करना है, जो हमने प्रेजेंट एज मानी थी, x कौन था, x किसकी एज थी, x एज थी जैकब की, एंड y एज थी उसके सन की। तो अब देख सकते हैं जैकब एज कितना हो जाएगा बेटा, जैकब एज हो जाएगा 40, ये प्रेजेंट एज है बेटा, और सन्स एज हो जाएगा 10, क्योंकि x मान रखा था हमने जैकब को और y मान रखा था हमने उसके बेटे को। तो ये दोनों एज हमारे पास निकल कर आ चुकी है, ठीक है। तो आप अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो जो भी स्टेटमेंट बनाई थी आपने स्टार्टिंग में, उनमें वैल्यू पुट करके भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने स्टेटमेंट वाले एज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट किया, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके क्वेश्चन समझ के एज निकाली हमने, प्रेजेंट एज। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी बेटा, ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और क्लास पसंद आए तो बेटा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।